सूर्य अपनी किरणें फैलाता गगन को दुधिया में कर रहा होता है। गौतम के बागान के फूल महक कर आज एक नई सुबह का अभिनंदन कर रहे होते हैं। तभी सहसा गौतम चिल्लाते हुए अश्विन को पुकारता है, कहाँ हो यार? अश्विन का कोई जवाब नहीं आता। गौतम चारों तरफ नजरें घुमाता है। आखिरकार अश्विन घर की छत में कहीं गुम बागान में उड़ती तितलियों की तरफ देख रहा होता है। तभी गौतम कहता है, यार तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अश्विन अब इतना सुनने के बाद भी शांत रहता है। उसका मन कहीं और ही गुम रहता है। अचानक अश्विन गौतम को अपने बाजुओं में लेते हुए बिलख पड़ता है। अश्विन, क्या हुआ? संभालो खुद को। एक लड़के के जीवन में यह सब क्यों होता है? सिसकियां लेते हुए अश्विन कहता है, न कोई मेरा प्यार समझ पाया, न किसी को मेरा कर्तव्य समझ आया। मैं टूट चुका हूं। लगता है यह धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। गौतम अश्विन को दिलासा देते हुए शांत कराता, पर उसके भी मन में जैसे कोई बात खटक रही होती है। आखिरकार क्या हुआ है इसके साथ? कौन है इसका प्यार और ये किन कर्तव्यों की बात कर रहा है? अखिलेंद्र के घर में लोगों की भीड़ धीरे धीरे अब घट रही होती है। माही का ब्याह हो चुका होता है। माँ वसुंधरा अपने कमरे में अकेली सिसकियां भर रही होती हैं। तभी एकाएक अखिलेंद्र की बुआ रामा आ जाती हैं। वसुंधरा, ओ वसुंधरा, क्यों शांत है? ये पल हर लड़की के जीवन में आता है, फिर तू क्यों इतनी उदास हो रही है? हैं? चल उठ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। प्यार भरी एक चपत मारते हुए अखिलेंद्र की बुआ रामा ने कहा। वसुंधरा अपने मन को काबू न कर पाई और बच्चों की तरह बिलखती हुई उनके गले लग जाती है। चुप कर पगली, ऐसे कौन करता है भला? हैं? रामा ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा, देख, अब तुझे अपना और अखिलेंद्र का ध्यान रखना है। तभी बुआ के मन में अश्विन का ख्याल भी आ जाता है और बात को टालते हुए कहती है, चल उठ, अब मुझे निकलना है, मेरी तैयारी करते अब। वसुंधरा अपने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी होती है। बाहर से आवाज आती है, बुआ, बुआ, अरे कहाँ गायब हो जाती हो तुम? तुमको तो जरा भी शांति नहीं है। अरे अखिलेंद्र, क्यों बच्चों की तरह चिल्लाते हो? रामा ने झल्लाते हुए अखिलेंद्र को कहा। सारे लोग बुआ जी के जाने की तैयारी में लग जाते हैं। शाम का वक्त है। मौसम अपने मिजाज के अनुसार अपनी आगोश में हल्की सी नमी लिए हुए ठंडी ठंडी पुरवाई बह रही होती है। दोनों के हाथ में चाय का प्याला होता है। अभी भी अश्विन कहीं गुम रहता है। गौतम उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, यार चाय में चीनी नहीं है और तू पी रहा है। अश्विन ने कहा, क्या चाय में चीनी नहीं है? एक चपत मारते हुए गौतम ने कहा, अच्छा एक बात पूछूं अश्विन तुझसे, अगर तुझे बुरा न लगे तो? अश्विन ने अपना सिर हिला के पूछने का इशारा किया, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अश्विन ने मुस्कुरा के कहा, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, फिर तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है? गौतम ने अपनी भौहें चढ़ा के पूछा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ के मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। अचानक अश्विन का सहमा सा चेहरा देखकर गौतम ने बात बदलते हुए कहा, गौतम ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिता बहुत नेक दिल और बहुत निष्ठावादी हैं। उन्होंने मुझे खुद से अलग करके न केवल मुझे सजा दे रहे बल्कि वो स्वयं अर्थहीन महसूस कर रहे हैं। मैं और पिताजी एक जान दो जिस्म है। जैसे किसी फूल की खुशबू छिन गई हो, ऐसे मेरा जीवन हो गया है। मैं खुद को लज्जित और नीच महसूस कर रहा हूँ। तुम जानते हो गौतम, तुम पूछ रहे थे ना कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। ये उस समय की बात है जब मैं एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हुआ करता था। तब मुझे एक सामान्य परिवार की इकलौती बेटी से प्यार हो गया था। वो प्यार बेइंतहा था। और ये कहते हुए अचानक अश्विन और गौतम कहीं खो जाते हैं। बिजली की तेजी के साथ एक आलीशान कार कॉलेज के गेट पर आके रुकती है। सबकी नजरें धूल के उड़ते ही माही पर टिकती है। ठीक उसके पीछे अश्विन अपना चश्मा निकाल के आश्चर्य भरी आवाज में कहता है, तू इस कॉलेज में कैसे पढ़ पाएगी? अरे ओ रईसजादे, ये कार गेट से साइड लगा ले। दूर से एक आवाज आती है। अश्विन अपनी आंखों में अंगार लिए उस आवाज की तरफ देखता है। देखते ही अश्विन का मुंह खुले का खुला रह जाता है। हिरन जैसी चाल, घने काले बाल जो कमर के ठीक ऊपर तक आ रहे थे, आंखों में पतला महीन सूरमा, नाक में नथ,
भरा पूरा वक्ष, सफेद जड़ीदार सलवार कुर्ता, हाथ में चूड़ियां, बाहों में काले रंग का आंचल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। मानो कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा खुद उसे आवाज दे रही है। माही ने अश्विन को झल्लाते हुए कहा, देख क्या रहा है, वो तुझे गाली दे रही है। माही, कितनी सुंदर है ये, इससे मेरी बात करना। अश्विन ने मदहोश भरी आवाज में कहा। धीरे धीरे आवाज थम गई और एक चलती हुई अप्सरा अपने आंचल को अपनी उंगली में उलझाते आ पहुंची। ए, देख क्या रहा है, चल साइड कर। आंखों से इशारा करते हुए वो अप्सरा बोलती है। अश्विन अपनी कार को आगे लगाते माही को पकड़ता है। माही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अश्विन को एक चपत मार के चली जाती है। अश्विन लड़की का पीछा करते हुए उसकी गुलाब की महक से मदहोश होकर रह जाता है। अगले दिन जब माही को छोड़ने कॉलेज के गेट पर अश्विन खड़ा उस लड़की के इंतजार में सूफी गजल सुनते आहें भर रहा होता है तो एक गंभीर आवाज उसकी कानों में चूं कर जाती है, मानो जैसे कोई प्यासा नदी के तट पर आ गया हो, जैसे कोई झरना स्वयं चलकर प्यासे राहगीर के रास्ते में आ खड़ा हो। अश्विन तेजी से आवाज की तरफ कदम बढ़ाते जा रहा होता है, तभी लड़की एक कार में बैठकर चली जाती है। अश्विन के अंदर उस लड़की से बात करने की बेताबी और बढ़ रही होती है। वो हाथ ही मलता रह गया होता है और वो लड़की किसी और के साथ जा चुकी होती है। अश्विन के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होते हैं। क्या अश्विन उस लड़की से बात कर पाएगा? क्या वो लड़की अश्विन के प्यार में गिर जाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड को, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।